नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। यहाँ बात होगी आगरमालवा की, जहां महावीर सेवा समिति द्वारा निःशक्त जनों को किया गया भोजन वितरण। साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की बैठक में मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। बताएंगे कैसे उत्तराखंड में सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ने बुधवार को विकास भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर महावीर सेवा समिति के तत्वाधान में हर महीने की अमावस्या के अवसर पर समिति के द्वारा निःशक्त जनों, असहाय जनों को भोजन का वितरण किया जाता है। इसी को लेकर आज अमावस्या पर स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल पचलाना की तृतीय पूर्ण स्मृति पर जिला अस्पताल में जाकर मरीजों, निःशक्त जनों, असहाय जनों और गरीब बस्ती में जाकर भोजन का वितरण किया गया। इसी क्रम में गौ माता को रोटी, गुड़, चापड़, खाद, दलिया खिलाया गया और श्वान कुत्तों को रोटी और दूध पिलाया गया। वहीं पक्षियों को भी दाना डाला गया। इस पूर्ण कार्य के लाभार्थी पचलाना वाले परिवार रहे और समस्त सहयोगियों का महावीर सेवा समिति के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ राज्य के लिए केंद्र से और अपने संसदीय क्षेत्र अहिल्यानगर के लिए केंद्र से फंडा लेना चाहते तो उनके पास देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक सांसद भी होना चाहिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए फंड प्राप्त कर सके, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। जाति और धर्म से देश के भविष्य का चुनाव। राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुजय विखे को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया है। अहमदनगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार सुजय विखे के लिए प्रचार करने के लिए शेवगांव तालुका के बोधेगांव में सुजय विखे ने महायुति उम्मीदवार के लिए वोट करने की अपील की है, क्योंकि ये लड़ाई अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि अगले उज्जवल जीवन के लिए है। अहमदनगर दक्षिण लोकसभा चुनाव धनबल बनाम जनबल की लड़ाई होने जा रही है, इसलिए पूरे राज्य की नज़र संसदीय क्षेत्र पर है। अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। सहारनपुर में आज उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विषयों पर विचार विमर्श कर संघ को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की सहारनपुर बस डिपो में आयोजित बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। बैठक में वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ को संगठित करने के साथ एकजुटता पर भी बल दिया। वक्ताओं ने सरकार के द्वारा रोडवेज के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की एक बैठक में कई पदाधिकारियों समेत समस्त सदस्य मौजूद रहे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात में तैनात दरोगा दीपचंद यादव के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन सहारनपुर के एसएसपी को सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। सहारनपुर के एसएसपी को दिए ज्ञापन में नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि हम सब नव दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन आपका थाना कोतवाली देहात में तैनात एसआई दीपचंद यादव की कार्यशैली की ओर दिलाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि एसआई दीपचंद यादव जब से थाना कोतवाली देहात में आए हैं तभी से क्षेत्र में गौकशी, गाय चोरी आदि की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस संबंध में गांव प्रधान द्वारा मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो उक्त दरोगा प्रधानों को टारगेट करता है और गौकशी के मामले में घसीटने का प्रयास करता है। गांव में जब कोई घटना होती है तो प्रधान के द्वारा फ़ोन पर संज्ञान लेना चाहता है तो उससे भी दरोगा बदतमीज़ी से बात करता है और अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। उन्होंने बताया कि 7 मई को ग्राम गदनपुरा में राजीव भगत की जो गाय की 1 महीने बाद बियाने वाली थी, चोरों द्वारा रात्रि में मंदिर से चोरी कर ली गई। आरोप है कि उस पर दरोगा भी जगत को धमकाने का काम कर रहे हैं कि गाय चोरी की रिपोर्ट दर्ज ना करवाएं, पशु चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ऐसी सूरत में इनका स्थानांतरण अन्य थाने में करने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि उक्त दरोगा का ग्रामीणों के प्रति अव्यवहारिकता पुलिस विभाग के सम्मानित दरोगा जैसे पद की गरिमा के विपरीत है। इनकी कार्यशैली को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए, अन्यथा ग्राम प्रधान संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वाले में नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया, बीना सैनी, राजीव भगत, जावेद प्रधान, खुशादी आदि शामिल थे। आज हम कप्तान साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। ज्ञापन तो पिछले 2 साल से लगातार मन करता था देने का काम करे, लेकिन चाहते थे कि सुधार हो। मेरे गांव में गौकशी हुई तब भी हमने चुप रहने का काम किया। उसके बाद लगातार गाय चोरी होने का काम हो रहा है, अंदर घर से चोरी होने का काम हो रहा है, लेकिन अधिकारी उसमें रिपोर्ट दर्ज करने का काम नहीं करते हैं। कल जब हमने बहुत दबाव बनाने का काम किया
दीपचंद यादव जी पे की रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो रात जिनके यहाँ से गाय चोरी हुई थी, पूरा दल बल के साथ वहाँ पहुँचते हैं उनके अधिकारी और उन्हें कहते हैं कि इसमें गाय का नाम हटा दो, पशु का नाम लिखने का काम कर दो। योगी जी के राज में जाम चैन से सोने का काम करते थे, उस अधिकारी की वजह से आज हमारा जीना हराम हो गया है। अगर कोई प्रधान जी कोई बात कहने का काम करता है कि आप आज गांव में आए थे तो क्यों आए थे, तो दरोगा जी का रवैया होता है आप ही सारा काम गांव में कराने का काम कर रहे हो, आप ही इस गांव को उजाड़ने का काम कर रहे हो। जो प्रधान गांव का एक जिम्मेदार प्रथम नागरिक होता है, और ये किसी एक के साथ नहीं है, जितने भी उनके क्लस्टर के प्रधान खड़े हुए सभी के साथ ये व्यवहार एक बार हो चुका है। सब लोग उससे पीड़ित है। आज एसपी साहब से कहना चाहते हैं इस पर संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का काम करें। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है। यहाँ पंडित श्री भगवान दास दुबे उम्र 102 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ का देवलोक गमन आज सुबह हो गया, जिनका अंतिम संस्कार उनके निज निवास ग्राम बृषभानपुरा, थाना मोहनगढ़, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ अंतर्गत राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार यहां मध्य प्रदेश शासन से शैलेंद्र सिंह एसडीएम, राजस्व जतारा नगर निरीक्षक सुषमा श्रीवास्तव, थाना मोहनगढ़ प्रमुख रूप से मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव की रिपोर्ट। रुद्रपुर सचिव कार्यक्रम में क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड दीपक कुमार ने बुधवार को विकास भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास आजीविका मिशन, NULM, जल जीवन मिशन, सिंचाई, लघु सिंचाई, होम स्टे, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य कृषि, पोषण मिशन, कृषि विकास मिशन, कृषि सिंचाई, फसल बीमा योजना, CM हेल्पलाइन इत्यादि योजना कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता, पैकिंग के साथ ही विपणन पर विशेष ध्यान देते निर्देश दिए, ताकि समूहों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए उन्होंने परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना निदेशक और उपायुक्त नगर निगम को समूहों का विश्लेषण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को चालू तीनों कार्यों का समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कहा कि सिंचाई विभाग सिंचाई हेतु बड़े प्रस्ताव बनाने के साथ ही शहर का ड्रेनेज प्लान बनाकर शासन को प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सिंचाई विभाग कार्यालय भवन का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही बौर और हरिपुरा जलाशयों का पुनरुद्धार कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। बैठक में PD अजय सिंह, DDO सुशील डोभाल, APD संगीता आर्य, प्रभागीय वन अधिकारी UC तिवारी, CO निहारिका तोमर, मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर AK वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक ली गई थी, किन किन विषयों पर चर्चा की गई बैठक में? एक्चुअली फरवरी प्रथम सप्ताह में मैंने उधम सिंह नगर जिले की समीक्षा बैठक की थी, तो उसमें कई बिंदु थे हमारे, जल जीवन मिशन से लेकर के उद्यान, कृषि, उद्योग, सिंचाई, मत्स्य, जितने भी विभाग हैं हमारे, उन पे क्या प्रगति चल रही है और जिला उधम सिंह नगर उसमें किस स्थिति में। तो लगभग 3 महीने का समय हो गया था, तो ये रिव्यू बैठक इसलिए रखी गई थी। सर, इसमें क्या निकल कर आया बैठक में? ये देखिए, कार्य तो काफ़ी हद तक हुआ है उसमें, क्योंकि वित्तीय वर्ष भी अब समाप्त हो चुका है पिछले, तो जितना उन्हें बजट प्राप्त हुआ था उस हिसाब से कार्य संपादित हो गया है, लेकिन अभी बहुत संभावनाएं हैं। तो इस वित्तीय वर्ष में जैसे ही बजट प्राप्त होगा तो वो कार्य आगे चलते रहेंगे। सर, इसमें कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे या तो उनको किस... उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।